हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू सरल पे स्वागत है। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे द्वंद्व योग। द्वंद्व योग द्वारा हम इसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, ये जो टॉपिक है ये हमारे 9th में भी आता है और 10th में भी आता है। तो सबसे पहले आपको मैं द्वंद्व के बारे में बताऊंगा कि द्वंद्व होता क्या है, इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर और अंडर रूट, यानी वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ग और वर्गमूल में क्या डिफरेंस। जैसे देखिए, मैंने यहाँ लिखा 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। दिस इज एन स्क्वायर ऑफ 7। और इसका अंडर रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल, तो 49 का कितना हो जाएगा अंडर रूट वर्गमूल 7। इस तरह से हमें रिवर्स चलना है। इसी तरह हम जैसे 4 लिखते हैं तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 16 का 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सोल्व करते चले जाएंगे। तो ये हमारा वर्ग और वर्गमूल कहलाता है। अब द्वंद्व में होता क्या है, ये डिपेंड करता है हमारे पास कि वहां 1 डिजिट का स्क्वायर निकालना है, 2 डिजिट का निकालना है, 3 का दिया हुआ है या 4 का दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे हमें 2 का निकालना है, 2 का द्वंद्व निकालना है, 2 का द्वंद्व। तो 2 का द्वंद्व मतलब 1 डिजिट है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं A का निकालना। 1 डिजिट के हिसाब से डिजिट के हिसाब से चलते हैं, जैसे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट। तो A का द्वंद्व निकालना है। तो A का द्वंद्व होता है हमारे पास A स्क्वायर। तो ये हमारे पास A का द्वंद्व, जैसे कि हमें दिया हुआ है 2 का द्वंद्व, तो 2 का द्वंद्व यानी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। इसी तरह सिर्फ ओनली 1 डिजिट वाले, इसलिए मैंने इसको A लिखा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 तक आप इसका निकाल सकते हैं। तो पहला तो हो गया A का द्वंद्व यानी 1 डिजिट वाला। इसी तरह 3 का द्वंद्व अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9। यहाँ डबल डिजिट नहीं, यहाँ सिंगल डिजिट होना चाहिए। ये वाली सिंगल डिजिट नहीं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ। इस तरह 4 का द्वंद्व, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। अब आता है हमारे पास 2 डिजिट वाले, जैसे कि AB का द्वंद्व। अब AB का द्वंद्व निकालेंगे तो इसमें करते क्या है, देखिए A तो सिंपल है। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। इस तरह से हम लिखेंगे, इधर यहां लिख लेते हैं इसको AB और AB। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाता है A इंटू बी प्लस A इंटू बी। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, 1AB प्लस 1AB कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2, तो ये जाता है 2 ऑफ AB। तो आपको या तो आप ऐसे करें बार बार, पहले जो भी क्वेश्चन आया जैसे 12 आ गया तो 1 12 इधर 12 इधर, और फिर उसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये स्टेप बढ़ी जाती है, इससे टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम ये करके हम सीधा ये वाली प्रोसेस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं AB का द्वंद्व, ये आपको ध्यान रखना है, ट्वाइस ऑफ AB। तो आप सीधा ये लिखेंगे और यहां से इसको सोलेंगे। इसको करने से टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम खाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें 12 का निकालना है, 12 का द्वंद्व निकालना है, तो 12 का द्वंद्व, अब चाहे तो आप इसको ऐसे लिखें AB 1 2 1 2 एंड अगेन इसको इससे और इसको इससे। तो ये हमारे पास 2 + 2 इसके बाद हमें निकालना है 3 डिजिट का ABC का द्वंद्व। तो ABC के द्वंद्व के लिए क्या करेंगे, देखिएगा यहां पे हमें लिखना है ABC ABC, ये 3 डिजिट वाली होगी जिसका हमें द्वंद्व निकालना हो। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको सामने के सामने से। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिएगा A इंटू सी, सबके बीच में आएगा प्लस A इंटू सी प्लस B इंटू P, इस तरह से ये आ जाएगा। तो यानी कि 1AC प्लस 1AC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AC प्लस B का स्क्वायर। इसी तरह 4 डिजिट का निकालना हो, इसको अपन इरेज कर, तो इसका द्वंद्व निकालना है। इसके द्वंद्व के लिए फिर से इसको ABCD, तो कुछ भी नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे और इसको इससे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, A इंटू डी प्लस
ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी प्लस बी इंटू सी, यानी कि 1AD प्लस 1AD, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AD, यानी 1 + 1 2 जाता है ना, तो यहाँ की डिजिट तो सेम है। इसी तरह तो इसका द्वंद्व का जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास कुछ ये बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक डिजिट का द्वंद्व अगर हम निकालेंगे तो इस तरह से, 2 डिजिट का निकालेंगे तो आपको ये ध्यान रखिए, काफी ये हेल्प करेगा। और 3 डिजिट का निकालेंगे तो ये इसमें मेन प्रोसेस है जो हमें सोल्व करनी है। बाकी ऐड करना जो हमने पहले ऐड किए हैं, जैसे क्वेश्चन में ऐड वाला वैसे ही करना है, तो ये काफी इजी है। तो इनके कुछ क्वेश्चन है जो 9th और 10th में है, तो सबसे पहले हम 10th क्लास के देखेंगे बेसिक, काफी अच्छे क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। बस आपको इसको तो थोड़ा सा ध्यान रखना है मल्टीप्लीकेशन, और इसमें हमेशा बीच में आता है प्लस, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो इसके बाद हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17, इसका हमें द्वंद्व विधि से स्क्वायर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो 2 तरीके हैं आपके पास, ठीक है, इसको 2 बार लिखें और फिर इसको सोल्व करते चले जाएं। जैसे कि ये 362 और, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे 3 का द्वंद्व, 3 का द्वंद्व, फिर इसके बाद 362, यानी कि इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो 362 तो पहले ऐसे, तो 3 का द्वंद्व अब कितना आएगा 36 का द्वंद्व, फिर इसके बाद आएगा 362 का द्वंद्व। अब इसके बाद ये तीनों हो गए, अब क्या बचा हमारे पास 62 का द्वंद्व, और अब क्या बचा हमारे पास ओनली 2 का द्वंद्व, ठीक है। ये आपको इसको लिखने का तरीका आना चाहिए। तो अब देखिए अब हमें करने का 3 का द्वंद्व मतलब 1 डिजिट है, क्या है 1 डिजिट। तो मैं बता देता हूं, जैसे मैंने बताया था A का द्वंद्व क्या हो जाता है A², तो 3 का द्वंद्व क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 36 का द्वंद्व 36, तो 2 डिजिट वाले, कितने डिजिट वाले 2 डिजिट वाले, इस तरह से AB का द्वंद्व। तो मैंने AB का द्वंद्व बताया था ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि 2 बार लिखेंगे और फिर से उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि मैं बता देता हूं इस तरह से हम इसको लिखेंगे, इसको इससे करेंगे, AB मान लिया 6, ठीक है, इस तरह से। या फिर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B, यानी कि A है हमारे पास 3, 18 प्लस 18 प्लस 2, 18 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये दोनों में से आप कोई सा भी तरीका जो आपको आसान लगे, वैसे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका ये है, ये टाइम कंज्यूम नहीं करेगा क्योंकि बार बार आपको फॉर्मूले में करना हुई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये आ जाएगा हमारे पास इस पूरे को सोल्व करने पर। अब 362 यानी 3 डिजिट का द्वंद्व, तो इसके लिए आपको फिर से बार बार ABC करके लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो फिर से आप 3 बार लिखिए, मैं एक बार बता देता हूं 362, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 6, क्योंकि 1 डिजिट है ना, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे 1 कितना हो जाएगा 2, या जैसे भी आप चाहें 6 प्लस 6 12 कर लें, या 2 इंटू 6 कर लें, जैसे भी आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6, ये हो जाएगा 12 प्लस 36, इसको ऐड कर दीजिए इसमें 6 6 30, तो ये हमारे पास हो जाएगा 48। या आप चाहें तो ABC का यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AC, ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए, AC प्लस B का स्क्वायर, ये 3 डिजिट का हो गया। 4 डिजिट का होता तो 4 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाता, जो मैंने आपको अभी बता रखा है। तो अब देखें आगे, अब देखिए यहाँ पे 62, अब ये 2 डिजिट का है, तो इस 2 डिजिट यानी AB वाले का द्वंद्व ये निकलेगा, डायरेक्ट आपको 2 इंटू A क्रॉस B निकालना है। और नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लॉन्ग प्रोसेस जैसे भी आपको आ सकता है। तो हम इस तरह से लिख लेते हैं
तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a क्रॉस b, a हो जाएगा 6 और b हो जाएगा हमारे पास 2। यहाँ हम लिख लेते हैं। देखिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है, जब तक आप ये प्रोसेस ही नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसलिए इसमें जल्दीबाजी ना करें। पहले आप अच्छे से द्वंद निकालना सीख लें, क्योंकि ये द्वंद ही मेन है। अगर ये नहीं होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी आगे सवाल, और टाइम भी खाएगा ये आपका। ऐसे एक्चुअली जब आपकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो जाएगी ना, तो ये 2 मिनट या 1 मिनट का सवाल है, मैं इसको 4 मिनट 5 मिनट में आपको एक सवाल बता रहा हूँ, हर तरीके से सब तरह से एक्सपांड करके। 12, तो 12 इंटू 2 24, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2, ओनली एक डिजिट यानी a, तो a का द्वंद यानी 2 का द्वंद, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए इनको ऐड करना है, तो हमारे पास क्या है, इधर आया 3 का स्क्वायर आएगा, इधर 9, तो मैं इधर थोड़ा था, यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 48, 24 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखिए हमें इसको ऐड कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हमें 4, तो 4 इधर तो हो जाएगा 4, 24 है, तो इसका 4 हमें यहाँ लिखना है, और ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50, तो इसकी एक डिजिट बची ना 0, तो ये 0 हमें यहाँ उतारनी है, और ये 5 अगेन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब 6 प्लस 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 11, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, तो इसकी 1 डिजिट अगेन यहाँ उतार दीजिए, ये आ जाएगा 4, हमारे पास कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। इसमें जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो अब ये क्या करेंगे 13, तो 13 ही लिखेंगे ऑब्वियसली। तो हमारे पास आंसर आया ये पूरा, आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास इसका आंसर आया 131044। यानी कि इस पूरे का स्क्वायर वर्ग जो हमने निकाला वो वर्ग हमारे पास ये निकला है। तो ये इस तरह से था, इसमें आपको द्वंद समझना है, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आते हैं इसके 18 क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 453 का स्क्वायर निकालना विद द हेल्प ऑफ द्वंद। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे लिखिए 453 और फिर से लिखिए 453। अब इसको इससे इसको इससे इसको ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका हमें सबसे पहले द्वंद के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। देखिए सबसे पहले हमें निकालना है, देखिए इसको ढक लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है 4, तो हमें निकालना है 4 का द्वंद, 4 का द्वंद। इसके बाद बचा, देखिए इस 3 को ढकिए, हमारे पास बचा 45 का द्वंद। इसके बाद इस देखिए हमने पहले इन दोनों को ढका फिर इसको ढका, आप किसी को भी मत ढकिए, तो यहाँ बचेगा 453 का द्वंद। अब इसके बाद किसको ढकेंगे, ये तो सब हो चुकी, अब ऐसी डिजिट को ढकना है जो हमारे पास अभी तक नहीं आई, तो यानी कि अब हमारे पास आनी चाहिए 53। देखिए 53 कहीं भी नहीं है, तो ठीक है, देखिए 53, ठीक। तो ये हो जाएगा 53 का द्वंद, ठीक। इसके बाद और कौन सी डिजिट बची है, और हमारे पास बची है 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 का द्वंद, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब हमें देखिए 4 का द्वंद यानी एक डिजिट, दैट मीन्स a का द्वंद। 45 का द्वंद, दैट मीन्स ab, 2 डिजिट का द्वंद। 453 3 डिजिट का द्वंद, ये वाला फॉर्मूला। अब उसके बाद अगर एक 4 डिजिट है तो 4 डिजिट के लिए 4 का लगा, लेकिन अब रिपीट है 2, वापिस से। तो आप चाहें तो ये कैसा आया, ये वैसे आया, इसको 453 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे और फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना बार बार, ठीक है। जैसे 45, तो आप चाहें तो ऐसे लिखें, इस 45 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो फॉर्मूला तो आना यही है 2 इंटू ए बी, 3 डिजिट है 453, 453, इसको इससे इसको इससे इसको इससे, तो फॉर्मूला तो बनना यही है ट्वाइस ऑफ AC इंटू ट्वाइस ऑफ AC प्लस बी स्क्वायर। 2 डिजिट का द्वंद, फिर से ये 2 बार लिखिए, तो क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ट्वाइस ऑफ AB हो जाएगा, और फिर 1 डिजिट A का स्क्वायर। तो हम ये बार बार ये स्टेप नहीं करते, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ। और अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा,
ठीक है, तो 4 का वन दैट नीड 1 डिजिट का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 यहाँ पे। अब इसको आप चाहें तो इसको इधर मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ फॉर्मूले से, आना यही है ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ए 4 हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारे पास 5, 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारे पास 40। नेक्स्ट आता है 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के लिए डायरेक्ट में ये लिखूंगा फॉर्मूले में, ए हो गया 5, बी हो गया ए हो गया 4, बी हो गया 5, सी हो गया 3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी स्क्वायर, तो ए बी सी, तो 4 इंटू 3 ए सी प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, 4 3 जा 12 प्लस 2 सॉरी 12 इंटू 2 ये हो जाएगा 24, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 49। नेक्स्ट आता है 2 डिजिट वाला, तो 2 डिजिट वाले के फिर से ट्वाइस ऑफ ए बी 5 इंटू 3 15, 15 टू जा 30, एंड नेक्स्ट इसके बाद 3 का गुण, तो 3 का गुण कितना होता है ऑब्वियसली 9 होता है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ये जो हमारे पास फाइनल डिजिट आ रही है ना इन सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कैसे ऐड करना है। सबसे पहले इस 9 को लिख लीजिए, 9 सेम एज इट इज, अभी 3 0 है तो 2 डिजिट है तो हमें एक बार में एक ही डिजिट लिखनी है, तो ये 3 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 52, 2 एक ही डिजिट लिखनी है 52, तो 52 का सिर्फ हम ओनली क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 5 किधर कैरी आ जाएगा आगे यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे। अब 45 तो ओनली 45 में सिर्फ 5 लिखेंगे यहीं पर ही, और 4 किधर आ जाएगा इधर कैरी, तो ये हो जाएगा 20, तो यानी कि हमारे पास आंसर आया 205209, ये हमारे पास आंसर इसका आ चुका है। ये आंसर यहाँ लिख देते हैं 20, देखिए 20 इसका है, ध्यान रखिएगा, ये इसका 5 है, यहाँ पे हमारे पास आया है 2, 205209, ये हमारे पास निकल के इसका आंसर आया। तो काफी इजी है, इस स्टेप को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आप सीधा ABC ये वाले फॉर्मूले याद कर लें, इससे कंपेयर कराएं, उसमें पुट करें और हमें सोल्व करें। ध्यान रखना डायरेक्ट इसको ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना, बच्चे क्या करते हैं इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, इसको आंसर आ जाएगा, ऐसे थोड़ी ना, पहले हमें जमाना है, पहले 4 फिर 45 देन 453, अब ऐसी 2 डिजिट जो अभी तक नहीं आई है, तो देन 53 देन हमारे पास 3, इसके अलावा और कोई तरीका इसका नहीं आता है। आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 4312 का स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ 2, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चाहें तो इसको 2 बार लिख लें इस तरह से, और उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला ऑलरेडी प्रेजेंट, ये तो लिख सकते हैं, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम निकालेंगे 4 का 2, देखिए मैंने इसको हाइड कर लिया, इधर की सारी डिजिट को आप हाइड कर लीजिए, तो आपके पास ओनली क्या विजिबल है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का 2, देन उसके बाद हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 43 का 2, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या बचा, देखिए 2 को ढक लिया आइटम ने, तो 431 दिख रहा है, नहीं दिख रहा आप लोगों को, 1 है, ध्यान रखिए 3 डिजिट आ जाएगा, 431 का 2, देन अब देखिए अब किस किस चीज को हाइड करेंगे हम, अभी किसी को भी हाइड नहीं करना, ये 4 डिजिट वाला है, तो 4312 का 2, ठीक है। अब किसे ढकना है, अब हमें इस 4 को ढकना है, तो 312 का 1 यहाँ हो जाएगा, एंड देन 312 देन 12, स्पेस कम पड़ गया थोड़ा, सही करते हैं, देखिए पहले हमने 4 डाला, फिर 4 3 डाला, देन अब इन तीनों को डालेंगे, तो क्या बचेगा 2 का, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी तरीका है इसको करने का। ध्यान रखिए आप अच्छे से पूरी कॉपी का यूज कीजिए, पूरे पेज का यूटिलाइज कीजिए। अब देखिए 4 का 1, एक डिजिट का 1 निकालना है, तो 4 का 1 कितना होता है ए स्क्वायर, दैट मीन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 60, तो हमारे पास ये हो जाएगा 60, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, कहीं भी लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत। 43 का 2, अब चाहे तो बार बार 43 लिखें और फिर से उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस तरीके से, या नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ ए बी
4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब 3 डिजिट वाला द्वंद्व यहाँ पे ऑलरेडी आप चाहें तो ऐसे लिखें, मैं बता देता हूँ आपको ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, या फिर मेरे पास फॉर्मूला ऑलरेडी प्रेजेंट है, ट्वाइस ऑफ AC। ये है हमारे पास 4 और ये भी जाएगा हमारे पास AC, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 2 जा 8 प्लस 9 कर देंगे। देन उसके बाद हमारे पास इसका द्वंद्व निकालना है, तो इसको चाहें तो इस तरह से लिखें। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AD ABCD ABCD, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई, ट्वाइस ऑफ BC, तो 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6। अब हमें निकालना 3 1 2 का 1, तो यहाँ लिखना है 3 1 2, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 डिजिट वाला है, तो हम इसको यहाँ से लिख लेते हैं। स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, इसको अरेंज कर रखते हैं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AC मीन्स 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 6 12 प्लस 1 ये हो जाएगा 30। 12 2 डिजिट का द्वंद्व AB, तो ये हो जाएगा 1 2 1 2, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AB, 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 का द्वंद्व ये हो जाएगा 4। अब सेम एज इट इज आपको ऐसे इन सबको जोड़ देना, इसको ऐड कर देना, इसको ऐड कर देना, इसको ऐड कर देना, इसको ऐड कर देना, और जो डिजिट हमारे पास बचेगी, जैसे ये तो लास्ट में तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4, इधर भी आ जाएगा 4। अब ये 13 है, तो इस 13 का सिर्फ ओनली 3 आएगा, ये 1 इधर कैरी आ जाएगा, तो 16 में प्लस 6 को जोड़ देना, तो ये 22 प्लस 1 23 हो जाएगा। तो इस 23 का क्या आएगा हमारे पास, ओनली 3, ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर इन तीनों को जोड़ देना, फिर इसमें जैसे 2 डिजिट आएगी तो उसकी फिर एक डिजिट को लिख देना, नेक्स्ट डिजिट को यहाँ लिख देना, फिर उसको जोड़ देना, फिर इसकी 2 डिजिट आएगी, उसकी फर्स्ट डिजिट को यहाँ लिख देना और बची हुई डिजिट को यहाँ लिख देना। तो ये इस तरह से आपको इसमें ऐड करना है, इसको ऐड करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई है नहीं आई। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 4 5 6 का हमें स्क्वायर वर्ग निकालना है विद द हेल्प ऑफ द्वंद्व। अब देखिए फिर से आप चाहें तो 2 बार लिख लें, 2 4 5 6 स्टार्टिंग में आप लिख लें, क्योंकि अभी समझने में इसको थोड़ी दिक्कत आएगी। वैसे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार इसको लिखिए और इसको सोल्व कीजिए। अब देखिए सब डायरेक्ट हमें ऐसे नहीं करना, इसको इससे कर दिया कि सर इसको इससे कर दें, इसको इससे कर दें, इसको इससे इसको इसको, तो इससे हमारे पास द्वंद्व है, तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना, आपको द्वंद्व निकालने के लिए पहले ऐसे डिजिट बनानी है। तो 2 4 5 6 और यहाँ हो जाएगा 2 4 5 6। पहले हाइड एंड सीक खेलते हैं, छिपनी पत्ता। तो सबसे पहले इन सब डिजिट को छिपा लेंगे, तो हमारे को क्या दिख रहा है, ओनली 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ओनली 2 विजिबल है, ये पूरा हमने छिपा लिया। तो यहाँ लिखेंगे 2 का द्वंद्व, ध्यान रखिएगा 4 डिजिट, ये पूरा। इसके बाद हमने दिया 2 डिजिट को छिपा लिया, तो हमारे पास बचा 24 का द्वंद्व। फिर इसके बाद हमने इस लास्ट डिजिट को बचा, तो हमारे पास बचा 2 4 5 का द्वंद्व। फिर इसके बाद हमने छिपा लिया, किसी को नहीं छिपाना, तो हमारे पास ओनली आएगा 2 4 5 6 का द्वंद्व। अब किसको छिपाना है, अब हमें ऐसी डिजिट को छिपाना है जो अभी तक नहीं आए, इनके अलावा, ठीक है, जो आ जाए जिनको छिपाने। तो हमने सबसे पहले 2 को छिपा लिया, तो हमारे पास 456 कहीं भी नहीं आ रही, ठीक है, 456 का द्वंद्व। देन इसके बाद 24 को हाइड करना, देन वी गेट 56 का द्वंद्व। अब हमारे पास ओनली बच रहा है 6, जो हमारे पास नहीं है, तो ये हो जाएगा 6 का द्वंद्व। बहुत आराम से समझिए इसको, कोई जल्दी नहीं, स्किप मत करिए लेक्चर, आप बार बार स्किप कर देते हैं, उससे ये समझ में नहीं आएगा। 2 का द्वंद्व 1 डिजिट है, दैट मींस a का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये तो सोल्व हो गया। लास्ट वाला भी सोल्व कर लीजिए 36, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिजिट वाला तो हो जाए।
24। अब आप चाहें तो फिर से 24 लिखें, या मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखूंगी, 2 डिजिट का द्वंद निकालना है ना, तो ए और बी है, तो अब मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, तो ये हो जाता है मेरे पास ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी। ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 4 है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, खत्म। ये इसका निकल गया 3 डिजिट का, ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ए सी, ए ये है सी है, तो 5 2 जा 10 प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन 4 का स्क्वायर 16, 20 प्लस 16, 20 प्लस 16 36, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास आएगा 2 4 5 6, इसका द्वंद है 4 डिजिट वाला, तो ये होता है ट्वाइस ऑफ ए बी, ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 2 जा 12, प्लस बीच में प्लस आएगा ट्वाइस ऑफ बी सी, ये देखिए 5 4 जा 20, तो 2 इंटू 20, और नहीं तो आप 2 बार तो वैसे आता ही है, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24, ये हो जाएगा 40, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 64। अब इसके बाद बचा 3 डिजिट वाला, तो फिर से ये यहाँ के लिए करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ ए सी मीन्स ए बी सी, ट्वाइस ऑफ ए सी मीन्स ए बी सी, तो ए है हमारे पास 4 और सी है 6, तो 4 इस तरह से लिख लिया मैंने, देन 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, 24, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 24 इंटू 2 को, इसको ऐड कर लीजिए, देन 56 का द्वंद आएगा, यहाँ पे 56 का द्वंद आएगा, तो 56 का द्वंद 2 डिजिट है, तो ट्वाइस ऑफ ए बी 5 इंटू 6 30 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास 60, देन हमारे पास 6, ये हो जाएगा 36। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 73, इधर भी 8 इधर। अब देखिए 8 करने के बाद हमारे पास काम यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ 2 डिजिट आ गई है, तो हमें लिखनी हमेशा एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 लिख लूँ, तो ये 3 यहाँ पे कैरी हो जाएगी, तो ये इसमें ऐड कर देंगे, तो दैट बिकम 63। उसके बाद क्या होगा 63, तो ये 3 यहाँ कैरी हो जाएगी, इस 6 को मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, 73 प्लस 6 कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए जो फर्स्ट डिजिट है हमें सिर्फ वही लिखनी है, उसके बाद वाली जो डिजिट है उसको हमें आगे वाली डिजिट में जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे, इसका कौन सा डिजिट लिखेंगे, ओनली फर्स्ट डिजिट, ये 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 9। 7 किधर आ जाएगा, आगे इधर आ गया, इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 6 71। अब क्या करना है, इसका फिर से 1, ये जो फर्स्ट डिजिट है ये यहाँ लिख देना, और उसके बाद इसका 7 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, देन फिर से इसको ऐड कर देना है, जो इसकी फर्स्ट डिजिट आएगी वो हमें यहाँ लिख देना है, और जो सेकंड डिजिट आएगी वो इधर कैरी हो जाएगी, फिर इसको ऐड कर देना है, तो इसकी फर्स्ट डिजिट को यहाँ लिख देना है, और जो सेकंड डिजिट आएगी उसको इधर कैरी कर देना, और फिर उसको सिंपल प्लस कर देना। तो ये छोटा सा काम मैंने दिया है 3 डिजिट को ऐड करने, आप इसको ऐड करिए। और ये था हमारा द्वंद्व योग द्वारा वर्ग निकालना, यानी स्क्वायरिंग मेथड विद द हेल्प ऑफ द्वंद्व योग। काफी इजी है, ये 9th में भी है, तो इसके बाद में 9th के कुछ क्वेश्चन डालूंगा, तो 10th वाले बच्चे भी 9th को देख सकते हैं और 9th वाले बच्चे भी 10th क्लास के क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द्वंद्व के लिए आपको सिर्फ ये मेथड ध्यान रखना है, मैंने हर तरीके से आपको बता दिया। और अभी तक जिन स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वैदिक मैथमेटिक्स के लेक्चर शेयर करें, ताकि उन्हें वैदिक मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बच्चे बोलते हैं सर हमें वैदिक मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं। आज इसको पढ़ने का तरीका है कि आप इसको दिसंबर के बाद जो आपके पास 2 महीने बचते हैं, 1 महीने बचते हैं, आप उसमें पढ़िए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म याद नहीं रहते। इसके लिए बार बार आपको इसमें पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला तो है ही, नया टॉपिक है 9th में 10th में, तो इसके लिए क्या होता है कि आप बोर्ड वाले जो बच्चे हैं इसको दिसंबर के बाद पढ़ें, तो वो काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि उस टाइम याद भी रहता है और प्रैक्टिस भी बनी रहती है। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।